मूवी की शुरुआत में हम एक वीरान घर को देखते हैं जिसके अंदर एक औरत बच्चे को जन्म दे रही थी। 3 विचेस उस औरत की मदद कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक ड्रैकुला जिसका नाम ड्रेका था उस घर की तरफ तेजी से आ रहा था। जब विचेस को उसके आने का एहसास होता है तो एक विच उस घर के चारों तरफ एक जादुई सुरक्षा कवच बना देती है। इतनी देर में औरत भी बच्चे को जन्म दे चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही मां की मौत हो जाती है। विच बच्चे को अपने हाथ में उठाती है। ड्रेका गुस्से में उन पर हमला करता है लेकिन फिर से विच बच्चे को बचा लेती है। ड्रेका विचेस से अपने बेटे को मांगता है लेकिन विच कहती है कि जब तक ये बच्चा अपने फैसले लेने के काबिल नहीं हो जाता तब तक वो उसकी देखभाल करेंगी। इसके बाद हमें कुछ साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कुछ सैनिक एक शहर में एंट्री लेते हैं लेकिन वह शहर तो कब्रिस्तान बना हुआ था। चारों तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं जिन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया था। सभी सैनिक किसी जिंदा इंसान को तलाशने लगते हैं ताकि उससे पूछ सकें कि यह सब किसने किया है। सभी एक बिल्डिंग में घुसते हैं लेकिन वहां भी सिर्फ लाशें ही थीं। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। आदमी किसी चीज से बुरी तरह आतंकित था। आदमी बताता है कि वहां कुछ शैतान आए थे जिन्होंने सभी लोगों को मार दिया। अगर उनसे बचना है तो उन्हें डैम्पियर को बुलाना होगा। लेकिन उनमें से एक सोल्जर उसे पागल समझकर गोली मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दोस्तों को दिखाया जाता है। एक का नाम यूरी और एक का नाम हार्लन था। हार्लन एक शराबी था जिसे कि बहुत भयानक सपने आते थे। दोनों एक गांव में पहुंचते हैं जहां यूरी एक घटिया सी स्पीच देता है। यूरी कहता है कि उस गांव में एक शैतान का साया है लेकिन उन सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वहां एक डैम्पियर आ गया है जो कि उस शैतान को मार देगा। असल में दोनों दोस्त मिलकर सभी लोगों को बेवकूफ बनाते थे और लोगों के पैसे लूटते थे। हार्लन गांव के कब्रिस्तान जाकर शैतान को मारने की एक्टिंग करता है और सभी से कहता है कि उसने शैतान को मार दिया है। दूसरी तरफ सैनिक अभी भी शहर में ही थे। रात को 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक सैनिक उस औरत की तरफ आगे जाता है लेकिन अचानक औरत के नाखून लंबे हो जाते हैं और वो सैनिक को मार देती है। वैम्पायर सभी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। सैनिक वैम्पायर्स पर गोलियां चला रहे थे लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वैम्पायर बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। तब उनमें से एक सैनिक जिसका नाम लेजर था कमांडर से कहता है कि उन्हें डैम्पियर को बुलाना ही होगा। कमांडर अभी भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं कर रहा था। कमांडर का नाम कुर्यक था। कुर्यक लेजर से कहता है कि वो पागल हो गया है लेकिन लेजर कमांडर को डैम्पियर को बुलाने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब लेजर सीधा हार्लन के पास पहुंचता है। हार्लन गांव में किसी औरत को दफना रहा था। सैनिक उन दोनों को गिरफ्तार करके सीधा कमांडर के पास ले आते हैं। कुर्यक हार्लन से पूछता है कि वैम्पायर्स को किस तरह मारा जा सकता है। यह सुनकर हार्लन हंसने लगता है और कहता है कि वैम्पायर नाम की कोई चीज नहीं होती। हार्लन बताता है कि वो सिर्फ एक ठग है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लेता है। यह सुनकर कुर्यक काफी गुस्सा हो जाता है लेकिन लेजर कहता है कि हार्लन खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। लेजर कहता है कि हार्लन एक डैम्पियर है और इसका सबूत यह है कि हार्लन की उम्र एक समय के बाद रुक चुकी है। वो एक दिन भी बूढ़ा नहीं हो रहा। अब हार्लन की सच्चाई जानने का सिर्फ एक तरीका था। कुर्यक कहता है कि आज रात हार्लन पहरा देगा। अगर उसने वैम्पायर्स को मारा तो वो एक वैम्पायर हंटर है, नहीं तो वैम्पायर तो उसे मार ही देंगे। रात को हार्लन को एक गन देकर पहरे पर बिठा दिया जाता है। हार्लन अभी भी शराब पी रहा था। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए जाता है उसे एक औरत मिलती है जो कि सीधा हार्लन के गले लग जाती है। जब वो वैम्पायर हार्लन का खून पीने की कोशिश करती है तो उसे पता चल जाता है कि हार्लन कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए वो हार्लन से दूर हो जाती है। वैम्पायर हार्लन से पूछती है कि तुम्हारे खून से डैम्पियर की खुशबू आ रही है। लेकिन हार्लन तो एक असली वैम्पायर को अपने सामने देखकर काफी डर चुका था और डर कर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर दूसरे वैम्पायर उसका इंतजार कर रहे थे।
वैम्पायर हार्लन पर हमला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हार्लन का खून उनकी मौत है। जैसे ही हार्लन का खून वैम्पायर से टच होता है, वैम्पायर राख हो जाता है। इसके बाद गोरका को दिखाया जाता है, जो कि वैम्पायर्स का राजा था। गोरका सभी वैम्पायर्स के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। वो सभी वैम्पायर्स को वापस आने का हुक्म देता है, क्योंकि गोरका जान गया था कि हार्लन एक डैम्पियर है। गोरका एक वैम्पायर को वहीं रुकने के लिए कहता है ताकि गोरका उसकी आंखों से हार्लन पर नजर रख सके। सुबह होते ही कुरियक और उसके सैनिक बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि बाहर एक वैम्पायर की लाश है और हार्लन बिल्कुल सही सलामत है। यह देखकर कुर्जाक हार्लन से पूछता है कि उसने वैम्पायर को कैसे मारा। इस पर हार्लन कहता है कि एक वैम्पायर अंदर बिल्डिंग में भी बंद है। यह सुनकर मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। सभी सैनिक काफी घबरा गए थे और यन्हा से जाना चाहते थे, लेकिन कुर्जक किसी तरह सभी को समझाता है और सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वैम्पायर को देखते ही सैनिक डर जाते हैं और वहां से निकलने की बात करते हैं। यूरी हार्लन के साथ रहना चाहता था, पर हार्लन यूरी को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसे जबरदस्ती सैनिकों के साथ भेज देता है। सभी सैनिक हार्लन और कुरियक को वैम्पायर के साथ बंद करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हार्लन वैम्पायर से बात करता है। वैम्पायर अपना नाम टेस्ला बताती है। टेस्ला बताती है कि गोरका ने उसे वैम्पायर में बदला है और इसलिए अब वो उसकी मर्जी की गुलाम है। वो अपनी इस गुलामी की जिंदगी से तंग आ चुकी है। टेस्ला कहती है कि गोरका ने अब तक उससे बहुत सारे लोगों को मरवाया है। हार्लन टेस्ला से पूछता है कि वो उसके बारे में क्या जानती है। इस पर टेस्ला कहती है कि तुम एक लॉर्ड ऑफ द नाइट के बेटे हो। जब कोई लॉर्ड ऑफ द नाइट किसी इंसान से शादी करता है तो उनके बच्चे डैम्पियर पैदा होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। तुम जैसों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। टेस्ला कहती है कि लेकिन तुम जिंदा बच गए हो और इस बात का पता गोरका को चल चुका है, इसलिए वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी तरफ सभी सैनिक जंगल से जा रहे थे कि तभी एक सैनिक को उल्टी होना शुरू हो जाती है। गोरका वहां पहुंच चुका था। गोरका बहुत सारे सैनिकों को मार देता है और कुछ को कैद कर लेता है। डैम्पियर गोरका की मौजूदगी को महसूस कर सकता था, तो हार्लन को पता चल जाता है कि गोरका यूरी और कुछ सैनिकों को कैद करके ले गया है। हार्लन टेस्ला से गोरका की लोकेशन के बारे में पूछता है, तो टेस्ला कहती है कि वो उन्हें गोरका के पास ले जाएगी। टेस्ला खुद को धूप से बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढकती है, क्योंकि धूप उसे जला सकती है। अब तीनों अपना सफर शुरू करते हैं। रात को आराम करने के लिए वे सभी एक जंगल में रुकते हैं, जहां कुर्जक हार्लन से कहता है कि उसे वैम्पायर पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तभी टेस्ला वहां आ जाती है और कहती है कि वो दूर से भी उनकी बातें सुन सकती है। दूसरी तरफ हार्लन अपना घाव देख रहा था, जो कि अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। टेस्ला हार्लन से कहती है कि इस पर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जख्म हमेशा इसी तरह खुद ब खुद ठीक हो जाया करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक लॉर्ड ऑफ द नाइट का खून है। सीन शिफ्ट होता है और हम गोरका को देखते हैं, जो कि सैनिकों को अपने खून की मदद से वैम्पायर में बदल रहा था। इधर कुर्जक हार्लन से कहता है कि वो इन आम गोलियों से गोरका को नहीं मार सकते। तब हार्लन सभी गोलियों को निकालकर एक टेबल पर रखता है और अपने हाथ से खून निकालकर उन पर अपना खून लगा देता है। अब टेस्ला भी अपने लिए एक गन मांगती है। इस पर कुर्जक टेस्ला से कहता है कि वो बिना गन के ही काफी पावरफुल है, लेकिन टेस्ला समझाती है कि वो वैम्पायर्स को बिना हार्लन के खून के नहीं मार सकती। पर कुर्यक मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए टेस्ला गुस्से में कुर्यक की गर्दन दबोच लेती है और उसे बताती है कि अगर उसे कुर्यक को मारना होता तो वो अब तक उसे 10 बार मार चुकी होती। तब हार्लन टेस्ला को शांत करवाता है और उसे एक नाइफ देता है जिसमें उसका खून लगा हुआ था। अब अचानक टेस्ला उन्हें रास्ता बदलने के लिए कहती है और उन्हें एक वीरान बिल्डिंग में ले आती है, जहां गोरका के वैम्पायर्स पहले ही पहुंच चुके थे। जो उन्हें मारने आए थे वो और कोई नहीं, कुर्यक के ही साथी थे, जो कि अब वैम्पायर बन चुके थे।
टेस्ला की वजह से गोरका को उनकी लोकेशन पता चली थी। अब वैम्पायर कुर्जक और हार्लन पर हमला कर देते हैं। जवाब में हार्लन एक वैम्पायर को गोली मारता है। गोली लगते ही वैम्पायर राख बन जाता है। अब उन्हें पता चल गया था कि गोलियां काम कर रही है, इसलिए एक एक करके वे सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं। इस गोलीबारी में हार्लन की टांग पर गोली लग गई थी। तभी अचानक टेस्ला हार्लन पर गन पॉइंट कर देती है। टेस्ला की आंखें काली हो चुकी थीं और वो हार्लन से कहती है कि ये सब उसे गोरका करवा रहा है। टेस्ला हार्लन को गोली मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम टेस्ला को देखते हैं, जो कि गोरका की गुलामी से काफी दुखी थी। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जिसके पीछे वैम्पायर्स लगे हुए थे। इससे पहले कि वैम्पायर्स उस औरत को मारते, टेस्ला सभी वैम्पायर्स को हार्लन की दिए हुए नाइफ से मार देती है। तभी वहां गोरका भी आ जाता है, जो कि टेस्ला की गद्दारी से काफी गुस्से में था। टेस्ला गोरका से कहता है कि अब वो उसकी गुलाम बनकर नहीं रहेगी। इतना कहते ही वो गोरका पर हमला कर देती है, लेकिन गोरका उसे आसानी से हराकर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हार्लन का घाव बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब आखिरकार कुर्जक और हार्लन गोरका के महल पहुंच जाते हैं। दोनों अलग अलग होकर गोरका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुर्जक हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। गोरका कुर्जक के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से कुर्जक बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को जंजीरों से बंधा पाता है। टेस्ला भी उसी के साथ बंधी हुई थी। तभी वहां एक वैम्पायर आता है, जो कि टेस्ला को टॉर्चर करता है। अब बारी थी कुर्जक की। जैसे ही वैम्पायर कुर्जक की तरफ देखता है, टेस्ला जंजीरें खोल देती है और उन्हीं जंजीरों से उस वैम्पायर को लटका देती है। मौका पाकर कुर्जक उसे जला देता है, पर अब टेस्ला काफी कमजोर हो गई थी, तो कुर्जक उसे अपना खून पिलाता है और यहां पर दोनों की दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ हार्लन गोरका के पास पहुंच चुका था। हार्लन गोरका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। गोरका कहता है कि वो हार्लन को मारने से पहले उसे किसी से मिलवाना चाहता है। तभी वहां यूरी आ जाता है, जो कि वैम्पायर में बदल चुका था। यूरी हार्लन पर हमला करता है, जिसकी वजह से हार्लन का खून यूरी को लग जाता है और यूरी भी मारा जाता है। अब गोरका हार्नल को मारने ही वाला था कि तभी वहां टेस्ला और कुर्जक आ जाते हैं, लेकिन गोरका उन दोनों को भी दीवार में लटका देता है। अब तक हार्नल बेहोश हो गया था। हार्नल को एक सपना आता है, जिसमें वो अपने पिता को देखता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि उसमें उनका खून है, एक लॉर्ड ऑफ द नाइट का। उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तभी अचानक हार्नल का दिल फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। अब हार्नल की आंखें चमक रही थी, मानो हार्नल के अंदर डैम्पियर की पूरी पावर्स आ गई हो। अब हार्नल गोरका को बुरी तरह मारता है, जिसकी वजह से गुस्से में गोरका अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि बहुत भयानक था। अब आखिर में हार्नल गोरका को अपने खून की मदद से मार देता है। मरते हुए गोरका हार्नल से कहता है कि उसने कभी भी मौत का डर महसूस नहीं किया, पर आज वो मौत का डर महसूस कर रहा है। इतना कहते ही गोरका मारा जाता है। तभी वहां एक कमरे का दरवाजा खुलता है, जहां हार्नल को एक किताब से पता चलता है कि ये कमरा उसके पिता का था और इस दुनिया में गोरका की तरह बहुत सारे लॉर्ड्स ऑफ द नाइट्स हैं। अब डैम्पियर सभी लॉर्ड्स ऑफ नाइट्स को मारने जाएगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।